पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी के दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न घर का काम करती, न भगवान की पूजा पाठ करती, न गाय की ही सेवा किया करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नहीं करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में दे देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि वह बहुत पूजा पाठ करती है, गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। अब राजा कुछ दिनों बाद ही इनका विवाह करवा देते हैं, और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी। पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। तो औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहां तो भगवान की चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, यदि तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की ये बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गौ सेवा करना इतना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या दूंगी। उसने सोचा कि मैं मायके में अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाती हूँ, वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाल दिया और चबूतरे की साफ सफाई की, और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। और पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से रवाना हो गई। तो चलते चलते एक शिव मंदिर आया। वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले, जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह और कोई नहीं, साक्षात भगवान महादेव ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया, और उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने साफ सफाई और पूजा पाठ की, और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया, और कहा कि और कोई काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है, और वहां से रवाना हो गई। और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। और पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। गंगा मैया ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा ने वहां पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? तब गंगा मैया ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। उसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। नाव में बैठकर वह दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाई ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करी और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। पूर्णिमा ने सुबह ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने एक लाल साड़ी और एक थैले में बच्चों के कपड़े और खाने का सामान रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद वह वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ। तो उस बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, तुम इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए। उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई। काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि उसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सिर पर लिया और एक एक थैला हाथ में लिया और वहां से रवाना हो गई। आगे चली तो भगवान शिव का मंदिर आया। तो भगवान शिव बोले, आ गई बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई। तो बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए। वह चार थैले कैसे उठा सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और चारों थैले उसमें बांध लिए और वहां से रवाना हुई। आगे गई तो तुलसी मैया औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पांच थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वह नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और ढेर सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें दाल चावल 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव चर्चा करवाऊं और पूर्णिमा ने अपने घर पर शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव से सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं जब आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे पूछेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मायके जाऊँगी
और मैं मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई थी वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वैसे ही अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी माँ बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उसने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इसकी साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव मिले। उसने उन्हें भी ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली तो उसने उनको भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद नाव में बैठने लगी तो फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। यह कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, लेकिन यह तो कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपने भाइयों से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तब अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया और भगवान शिव ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा कहा। इसके बाद जब वह घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर वह अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ। तुमने उनकी कभी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वह भला क्या देते? और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ की सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। तो जैसे पूर्णिमा की था वैसा ही हो गया। हर हर महादेव।